हेलो एवरीवन। ये ऑप्टिक्स का लास्ट सीरीज है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय डिफरेंट मिरर लेंस और कलर कॉम्बिनेशन। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, चाहे उसका लोकेशन इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी आप रख दें। ठीक है। और बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म होता है, इसीलिए इमेज डिमिनिश, वर्चुअल और इरेक्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। लार्ज नंबर ऑफ थीन स्ट्रिप्स ऑफ ब्लैक पेंट आर मेड ऑन सरफेस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का सरफेस है कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस का सरफेस है और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। एक वाइट हॉर्स का इमेज कैप करना है और हमने क्या किया, मिरर पे ब्लैक पेंट सरफेस पे दे दिया है, स्ट्रिप दे दिया, मतलब ऐसा ऐसा स्ट्रिप बना दिया ब्लैक पेंट का। तो स्ट्रिप होने से क्या होगा, लाइट का जो जितना लाइट आना चाहिए उतना लाइट अंदर जाएगा नहीं। इमेज तो बनेगा लेकिन उसका जो इंटेंसिटी है लाइट का वो कम होगा, इसीलिए इमेज का भी इंटेंसिटी कम होगा। ए हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस, जो कम ब्राइटनेस का इमेज है वो फॉर्म होगा। ठीक है। बिल्कुल यही बात एक्सप्लेनेशन में भी दिया गया है कि ब्लैक स्ट्रिप से क्या होगा, इंसिडेंट लाइट को लेस लाइट फोकल लेंथ पे आएगा और इमेज फॉर्म होगा। इंटेंसिटी कम होने से शैडो नहीं होगा, क्योंकि क्वाइट थिन है वो इमेज। चलिए, ड्राइविंग कार में हम लोग किस तरह का मिरर यूज करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है क्योंकि इसका वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है और इमेज साइज आपका छोटा मिलेगा, तो आप बड़ी चीजें आराम से छोटे में देख पाएंगे अपने पास में। इसीलिए ड्राइविंग मिरर कहें तो वो है कॉन्वेक्स मिरर। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन ट्रैफिक बिहाइंड। तो ट्रैफिक का वही मिरर है कॉन्वेक्स मिरर। विच मिरर, रेयर व्यू मिरर वही है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। तो पोजीशन क्या है, तो जब हम लोग जानते हैं कि जब सेंटर पे रहता है, तो सेंटर पर जब इमेज फॉर्म होगा उसका, तो वही रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज का फॉर्म होता है एक कनकेव मिरर से। ठीक है। एक्सप्लेनेशन में भी आप लोग देख सकते हैं, ये कनकेव मिरर सेंटर पे ये ऑब्जेक्ट था और ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म हुआ रियल, इन्वर्टेड और लगभग सेम साइज। ठीक है। इमेज मैग्नीफाइड नहीं रहेगा, सेम साइज का मैग्निफिकेशन 1। ठीक है। ए पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर फाइंड हिज इमेज लार्जर देन हिमसेल्फ। ठीक है। तो जब इम्प्लाइज दैट मिरर इज, तो मिरर क्या है, मिरर कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में ही ऐसा होता है कि कनकेव मिरर में ही ऐसा होता है कि लार्जर इमेजेस फॉर्म होता है, इसीलिए they are often used as saving mirror. Dentist use concave mirror to see images of teeth and patient. तो जब भी हमको मैग्नीफाइड इमेज चाहिए होता है तो हम लोग इस टाइप का मिरर यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है कि सेविंग मिरर यूज हुआ है। ठीक है। सेविंग मिरर यूज हुआ है, तो कौन सा मिरर, सेविंग में कौन सा मिरर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो कॉनकेव मिरर यूज कर रहे हैं क्योंकि हमको मैग्नीफाइड इमेज चाहिए अपना चेहरे का, ताकि हमारा सेविंग आसानी से हो सके। सर्च लाइट में
तो लाइट में भी हम लोग को चाहिए होता है कनकेव मिरर, क्योंकि हम लोग को हेडलाइट में फोकस पैरेलल चाहिए होता है। तो अगर सेंटर पे हम लोग लगा देंगे इसको, जैसे ये कनकेव मिरर है, सेंटर पे अगर बल्ब लगा हुआ है तो उससे टकरा के जितनी भी रेज जाएंगी वो पैरेलल जाएंगी और हमको गाड़ी के आगे देखने में आसानी होगी। तो इसीलिए हम लोग कनकेव मिरर यूज़ करते हैं। यहाँ पे गाड़ी के सेंटर में बल्ब लाइट लगा रहता है और पीछे इस टाइप का मिरर रहता है, ताकि सामने सारा पैरेलल लाइट निकले और हमको अच्छे से दिखाई दे। डेंटिस्ट मिरर क्या है? तो हम लोग जान रहे कनकेव मिरर है, क्योंकि उससे हमको मैग्नीफाइड इमेज चाहिए होता है, डेंटिस्ट को देखने में आसानी हो। सेम क्वेश्चन है डेंटिस्ट वाला, तो कनकेव मिरर इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए नन ऑफ दिन हो जाएगा। डेंटिस्ट के लिए कनकेव मिरर, सेम क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। In order to avoid sunlight, which of the following color combination for an umbrella is most appropriate? अब छाता है, छाता गर्म ना हो जाए, धूप से बचे रहे हम, इसके लिए कौन सा हम लोग यूज करेंगे? जिसके टॉप में व्हाइट कलर है और बॉटम में ब्लैक कलर है। क्या होगा इससे? टॉप पे जो व्हाइट है तो व्हाइट लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देगा, ये अम्ब्रेला है। टॉप में जो व्हाइट लाइट है वो व्हाइट लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, और नीचे जो हमारा ब्लैक सरफेस रहेगा वो रेडिएशन से हमको बचाएगा। आउटर व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट कर देगा, ब्लैक कलर इनसाइड विल एब्जॉर्ब एनीथिंग पासिंग थ्रू द आउटर लेयर, और ब्लैक कलर जो हमारा ये रेडिएशन अंदर आने का कोशिश करेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सबसे अच्छा यही कॉम्बिनेशन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इमेज फॉर्म बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में क्या होता है? तो टेलीस्कोप में हम लोग देखते हैं वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज हमको फॉर्म होता है। ये उसका इमेज है। इमेज को एनालाइज कीजिए कि हमारा आई पीस है, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट से जो लाइट आया वो हमको देखने को मिलेगा। फाइनल इमेज इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल होगा और हाईली मैग्नीफाइड होगा, बहुत बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो इसीलिए दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज करते हैं। नंबर ऑफ इमेजेस ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पैरेलल मिरर, दो पैरेलल मिरर में कितना नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट? तो सैलून में हम लोग देखते हैं एक साइड मिरर, दूसरे साइड पे मिरर लगा रहता है, इसका इमेज इसमें बनता है, उसका इमेज फिर इसमें बनता है, फिर उसका इमेज इसमें बनता है, ऐसे करते करते लास्ट तक हम लोग इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेज देखते हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ। सॉरी, ये फॉर्मूला है कि कितना इमेज फॉर्म होगा। उस फॉर्मूला पे भी आप अगर बैठाते हैं तो नीचे जैसे ही जीरो होगा वो इनफिनाइट। How many image will be formed if a point light source is placed between two parallel mirror? अब दो पैरेलल मिरर के बीच में पॉइंट लाइट सोर्स दे रहे हैं तो इनफिनाइट नंबर होगा। ठीक है, अभी एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन। व्हेन एन मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल, कोई भी एंगल थीटा मान लीजिए कि थीटा एंगल से हमने उसको रोटेट कर दिया, द रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट। रिफ्लेक्टेड रे कितना से रोटेट होगा? तो प्लेन मिरर को अगर हम लोग रोटेट करते हैं सर्टेन एंगल से, तो जो इमेज रिफ्लेक्टेड रे है वो ट्वाइस होता है दैट एंगल से। तो आप टू थीटा से उसको बोल सकते हैं कि वो टू थीटा। यहाँ बॉक्स दिया है, कोई बात नहीं। चलिए असर्शन रीजन देखते हैं। A small glass beads fixed on a traffic signal glow brightly when light falls upon them. Light is totally reflected when an angle of incidence exceeds certain critical value. The light traveling in a denser medium is reflected from a rarer medium.
तो ग्लास बीड्स का क्या काम है? चमकना। तो ट्रैफिक सिग्नल्स पे लगा दिया जाता है ताकि लोगों का ध्यान उस पर केंद्रित हो। लाइट उससे चमकती है। क्यों? लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये दोनों चीज सही है। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा होने के बाद लाइट एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, चलिए। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR इसको कहा गया है, जो हम लोग देखते हैं डायमंड के केस में कि डायमंड ज्यादा ग्लो करता है। ठीक है, लाइट इज मेड ऑफ 7 कलर्स। व्हाट इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कलर्स? तो हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं? तो लाइट बीम को एक प्रिज्म से पास कर दीजिए। प्रिज्म क्या होता है भाई? डेंसर मीडियम होता है हवा से। और डेंसर मीडियम में जाने के बाद लाइट जो है सो यहाँ पे अलग अलग कलर्स में टूट जाता है, जो कि हमको वेव की ओर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कलर ऑफ रेनबो। रेनबो का कलर ब्लू ग्रीन येलो, तो ऐसे याद रखना है वेव की ओर से। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसमें मेन कलर ही दिया है ब्लू, फिर ग्रीन, फिर रेड या येलो दिया है इसमें। तो ऐसे हमको मिलेगा रेनबो में कलर। ठीक है। क्वेश्चन है रेनबो इज प्रोड्यूस व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन ड्रॉप ऑफ रेन। तो जब बूंदों पे लाइट गिरती है तो लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है और उसके कारण रिफ्रैक्शन होता है और लाइट अलग अलग अपने कंपोनेंट कलर्स में टूट जाती है, बेंड कर जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पहला इसमें रिफ्रैक्शन हुआ जिससे कि मीडियम चेंज हुआ। दूसरा डिस्पर्सन हुआ, सब कलर अलग अलग डिस्पर्स कर गया। और तीसरा इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, यहाँ से सरफेस से कुछ इंटरनल रिफ्लेक्ट भी करता है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द अपीयरेंस ऑफ रेनबो इन्वॉल्व्स ऑल फैक्टर: रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। कैसे? सनलाइट जब हिट करता है तो किसी एंगल से सम लाइट इज रिफ्लेक्टेड, पहला रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, सरफेस से। और जो ड्रॉप के अंदर एंटर कर गया वहां रिफ्रैक्शन हो गया, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया भाई, एयर से वाटर मीडियम में चल गया। यहाँ एयर था, यहाँ वाटर मीडियम था। ठीक है, तो वहां पे रिफ्रैक्शन हो गया। और जब न्यू मीडियम के में एंटर करता है तो उसका स्पीड चेंज होता है और उसके कारण डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स में वो फैल जाता है। तो यहाँ डिस्पर्सन भी हो गया 7 कंपोनेंट कलर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज पॉसिबल। कब है डिस्पर्सन ऑफ लाइट पॉसिबल? तो हम लोग जानते हैं कि प्रिज्म रख दीजिए, तुरंत लाइट जो है अपने कंपोनेंट कलर्स में बढ़ जाएगा। इसी को हम लोग डिस्पर्सन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर इज सीन इन द मिडिल ऑफ ए रेनबो। मिडिल में कौन सा कलर? तो विबग्योर का जो 7 कलर है, तो 7 के बीच में ग्रीन आएगा, VIB, फिर G आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो करेक्ट ऑर्डर विबग्योर है, हमेशा याद रखना है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। द टर्मिनल कलर बैंड्स ऑफ ए रेनबो आर। तो रेनबो का टर्मिनल कलर बैंड क्या है? तो वायलेट और में रेड है। एक टर्मिनल पे हमको वायलेट मिलेगा और एक टर्मिनल पे रेड। जब प्रिज्म से पास करते हैं तो सबसे ज्यादा बेंड करती है वायलेट और सबसे कम करता है रेड। ठीक है, चलिए। 12 बजे दिन में रेनबो कब मिलेगा? कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा भाई 12 बजे दिन में। क्यों? 12 बजे दिन में सनलाइट हमारे जस्ट ऊपर होता है, सन जस्ट ऊपर होता है और इस कारण से
बूंदे जो है बादल का वो नहीं, ऐसे ऐसे जहाँ बारिश हो रही है, इधर अगर बारिश हो रहा है, यहाँ बारिश हो रहा है, तो हम लोग यहाँ से अपोजिट में देखेंगे, तो सनलाइट इस पे खड़ा होके इधर रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए। स्विमिंग पूल का जो सरफेस है वो लगता है कि ऊपर है, लेकिन होता थोड़ा डीप है। क्यों? रिफ्रैक्शन की वजह से। नीचे का जो लाइट है, जो उसके स्विमिंग पूल का जो नीचे का सरफेस है, वहां से जो लाइट आ रही है उसको देखने के लिए क्या होता है, वो लाइट पहले वाटर का डेंसर मीडियम, फिर आती है ऊपर में रेयरर मीडियम। तो डेंसर से रेयरर जाने में जो वो लाइट बेंड कर जाता है, और बेंड करने के कारण वो इस तरह से हो जाता है, तो हम लोग को सरफेस यहाँ लगता है कि यहाँ पे सरफेस है, लेकिन एक्चुअल में वो नीचे रहता है। एक मछली भी अगर पानी में है तो वो ऊपर लगता है, लेकिन वो होता थोड़ा नीचे है, सॉरी होती थोड़ा नीचे है, यही रिफ्रैक्शन की वजह से। नेक्स्ट, एक छड़ी अगर पानी में लगते हैं तो वो मुड़ा हुआ नजर आता है। क्यों? वही light coming from the stick undergoes a scattering from water molecule, giving the stick a short and bent appearance. तो क्या वहां पे स्कैटरिंग होता है या सिर्फ रिफ्रैक्शन होता है? चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है स्कैटरिंग का, दूसरा ऑप्शन है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो सही बात, वहाँ स्कैटरिंग जैसा कोई फेनोमेना नहीं होता है, वहाँ होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, स्लैंटिंग पोजीशन में होता है फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए नेक्स्ट, इफ अ पर्सन लुक्स एट ए क्वाइन, एक सरफेस पे क्वाइन रखा है, मछली रखा है, कुछ भी यहाँ नीचे रखा है, वो अपियर होगा थोड़ा सा ऊपर। क्यों? रिफ्रैक्शन के कारण। तो पर्सन जो है सो क्वाइन को ऊपर देखेगा हायर लेवल में, इसका रियली जो है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो यहाँ 1 और 2 सही है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, एयर बबल का कॉन्सेप्ट क्या है। तो एयर बबल वाटर में है, वो कैसा एक्ट करेगा? तो वो एक कनकेव लेंस जैसा एक्ट करेगा। क्यों? सरफेस उसका कन्वेक्स है, लेकिन एक्ट करेगा कन्वेक्स लेंस की तरह। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ एयर, नेचर ऑफ लेंस इज सबमर्ज्ड, वाटर बबल इज चेंज। तो जो वाटर बबल पानी में है उसका नेचर चेंज हो जाएगा, जो एयर में है उसका नेचर चेंज हो जाएगा। क्यों? सरफेस, बगल का सरफेस चेंज हो रहा है, यहाँ रेयरर था डेंसर है, और पानी में आने के बाद ये रेयरर हो जाएगा और पानी डेंसर हो जाएगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। एयर बबल इनसाइड वाटर अभी देख चुके हैं हम लोग, डाइवर्जेंट लेंस की तरह काम करेगा। दो ग्लास लेंस है सेम फोकल लेंथ का, एक कन्वेक्स है और अदर कन्वेक्स, और दोनों को अगर हम लोग मिला दें तो किस तरह का मिरर वो बनेगा? तो वो एक प्लेन ग्लास शीट बन जाएगा, क्योंकि ये कन्वेक्स हो गया और ये कनकेव हो गया, दोनों का सेम ये हो गया। तो सेम होने के कारण वो जो कॉम्बिनेशन है वो एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इफ टू ग्लास लेंस ऑफ सेम फोकल लेंथ कन्वेक्स कॉन्टैक्ट में रख देते हैं, तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी किसके केस में होता है? प्लेन ग्लास शीट के केस में होता है। चलिए, मिनिमम हाइट ऑफ ए टू सी फुल साइज ऑफ इमेज ऑफ ए पर्सन। तो फुल साइज देखने के लिए हमारा प्लेन मिरर जो है वो कम से कम जो इंसान का हाइट है उसके आधा होना चाहिए। क्यों भाई आधा होना चाहिए? क्योंकि आदमी जो अपना इमेज देखता है वो यहाँ कम से कम देखेगा, तब ना उसको यहाँ का इमेज जो है वो टकरा के दिखाई देगा। अगर वो आधा से छोटा है तो नहीं दिखाई देगा पूरा इमेज। तो कम से कम पूरा देखने के लिए आपको अपने यहाँ नीचे पैर तक का जो रे आ रहा है लाइट का, वो आपके आंख से टकराना चाहिए। तो उसके लिए कम से कम आधा आपके होना चाहिए। तो ऑप्शन में क्या है, बी हाफ द हाइट ऑफ द पर्सन, सही हो जाएगा। तो मिनिमम हाइट क्या होना चाहिए? हाफ, हाफ होना चाहिए।
प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ वही केस है। यहाँ आप लोग देख लीजिए कि आधा में जितना ये एंगल होगा उतना ये भी एंगल होगा, तो यहाँ से आने के लिए आपको कम से कम आधा इमेज होना चाहिए। चलिए, मिनिमम हाइट ऑफ ए मिरर रिक्वायर्ड टू सी होल स्टैंड ऑफ अ मैन। अब इसमें न्यूमेरिकल दे दिया, इमेज वैल्यू दे दिया। 1.5 मीटर इंसान का हाइट है, तो 0.715 मीटर का चाहिए, हाफ का मिरर चाहिए पूरा देखने के लिए। उससे छोटा होगा तो आधा कहीं दिखेगा, कम कहीं दिखेगा। चलिए नेक्स्ट, प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। जब वो सीधा है, कहीं बेंट ही नहीं है, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। इसी चीज़ को न्यूमेरिकली डिटरमाइन किया गया है। हम कंसेप्चुअली डील करके आगे निकल जाएंगे, समय बर्बाद नहीं करना। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग लेंस? तो मैग्नीफाइंग लेंस में हम लोग कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको इमेज जो है वो लार्जर चाहिए होता है, लार्जर देन एक्चुअली, बड़ा देखना होता है। टू रिमूव द डिफेक्ट ऑफ अ लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस में हम लोग यूज़ करते हैं कन्वेक्स लेंस। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, याद रखना। हाइपरमेट्रोपिया जिसको बोलते हैं फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस, वो मेडिकली टर्म्ड ए विजन कंडीशन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आर सीन क्लियर। दूर का चीज़ तो हाइपरमेट्रोपिया में क्लियर दिखता है, लेकिन पास का चीज़ क्लियर नहीं दिखता है, तो इसीलिए हम लोग पास का चीज़ को सही से देखने के लिए कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? देखना, नॉट ट्रू दिया हुआ है। पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में, पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, तो फार ऑब्जेक्ट तो सही से दिखेगा हाइपरमेट्रोपिया में। फोकल लेंथ बड़ा हो जाता है, इमेज बिहाइंड द रेटिना चला जाता है, कनकेव लेंस इज यूज नहीं, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? विजन हमारा क्यों होता है? लाइट रे जो इंटर किया उसका फोकस रेटिना के बिहाइंड बन जाता है, इसीलिए जो पास का चीज है वो हम लोग क्लियर नहीं देख पाते हैं। आई बॉल जो है शॉर्टर देन नॉर्मल हो जाता है। कन्वेक्स लेंस इज यूज टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, और कन्वेक्स लेंस यूज होता है। रीडिंग ग्लास, रीडिंग ग्लास यानी पढ़ने में जो पढ़ाई जो होता है वो कम डिस्टेंस की चीज़ को हम लोग देखते हैं, तो उसके लिए कन्वेक्स मिरर यूज होता है, उसी को रीडिंग ग्लास भी कह दिया। कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। जो हमारा ये आँख है, आँख के यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो अगर इमेज पीछे जा रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग लेंस लगा दिए तो वो इमेज यहाँ पे बनने लगेगा हमारे रेटिना। चलिए, विच टाइप ऑफ लेंस यू मिनिमाइज मायोपिया? मायोपिया में क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा, कनकेव लेंस हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि हमको दूर का चीज को फ्रेश देखना होता है, पास का चीज हमको फ्रेश दिखता है। ठीक है, मायोपिक आई को कैसे सही करेंगे? बिल्कुल कनकेव लेंस से सही करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मायोपिक आई को हम लोग क्या करते हैं? क्लोज ऑब्जेक्ट हमको क्लियर दिखाई देता है, लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ब्लर दिखाई देता है, तो एक कनकेव लेंस यूज कर दो, मायोपिया को सही करो कनकेव लेंस से। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, मायोपिक मायोपिक मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों दे दिया है, तो कनकेव और कन्वेक्स। ठीक है, अब एक इंसान जो अंधेरा रूम में बाहर से आता है वो कुछ देर तक नहीं दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि उसका अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आइरिस से कंट्रोल होता है, तो जब हम अंधेरा में रहते हैं तो हमारा आइरिस बड़ा रहता है,
ताकि ज़्यादा लाइट इंटर कर सके। लेकिन जब हम बाहर रहते हैं, धूप में रहते हैं, तो आइरिस छोटा रहता है ताकि कम अमाउंट ऑफ लाइट इंटर कर सके, हमारा आँख को हार्म ना हो। तो जब हम बाहर से अंदर आते हैं तो आइरिस हमारा छोटा होता है, तो छोटा होने के कारण अंधेरा में बहुत कम लाइट होती है तो दिखाई नहीं देता कुछ देर तक। लेकिन फिर आइरिस क्या होता है, अपने आप को एडजस्ट होता है, बड़ा करता है, ज़्यादा लाइट अंदर आता है तो थोड़ा सा अंधेरे रूम में भी हम लोग दिखाई देने लगता है। यही फेनोमेना है, इसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन है। आइरिस, द साइज ऑफ प्यूपिल ऑफ आवर, ये जो प्यूपिल है वो, प्यूपिल का साइज आगे बढ़ता है जो कि हमारा आइरिस कंट्रोल करता है। चलिए, द फोकसिंग इन आई इज डन बाय, फोकसिंग किसके कारण होता है? तो फोकसिंग इज आई इज डन बाय चेंज इन कन्वेक्सिटी, कन्वेक्सिटी ऑफ लेंस। और चेंज इन कन्वेक्सिटी अभी हम लोग देख चुके हैं कि ये हमारा जो प्यूपिल है वो बड़ा छोटा होता है क्योंकि इसके पीछे आइरिस होता है। वो मसल बेंड करता है, वो मसल स्ट्रेच करता है, उसके कारण इसका साइज बड़ा और छोटा होता है। ज़्यादा लाइट में छोटा होता है, कम लाइट में बड़ा होता है। ठीक है। चेंज इन फोकल लेंथ क्यों हो पाया? तो सिलियरी मसल्स की वजह से हो पाया। आई लेंस एक फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल है, इसका कर्वेचर को मॉडिफाई किया जाता है सिलियरी मसल द्वारा। और चेंज इन कर्वेचर हम लोग फोकल लेंथ को बोलते हैं। तो मसल जब रिलैक्स होता है लेंस थिन हो जाता है, फोकल लेंथ बढ़ जाता है। और मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फोकल लेंथ घट जाता है। सिंपल फेनोमेना है आई का। अब देखिए, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट दिया हुआ है, करेक्ट नहीं है। मिरेज एक ऑप्टिकल इल्यूजन है ड्यू टू टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सही बात है। कनकेव मिरर सर्च लाइट में यूज करते हैं, हाँ, क्योंकि हमको पैरेलल बीम चाहिए कंसंट्रेटेड। समर में क्या होता है, वाइट और लाइट कलर ऑब्जेक्ट क्लोथ समर में हम लोग क्यों पहनते हैं? ताकि जो वाइट लाइट है वो उसको रिफ्लेक्ट कर दे, जो जिस कलर का ऑब्जेक्ट होता है वो उसी कलर को रिफ्लेक्ट करता है। तो उजला कपड़ा पहनेंगे तो उजला लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, डार्क कलर क्लॉथ पहनेंगे तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, गर्मी लगेगी। लास्ट ऑप्शन देखिए, कन्वेक्स मिरर विथ ए स्मॉल अपर्चर यूज्ड बाय डॉक्टर टू एग्जामिन ईयर नोज, नहीं, ईयर नोज थ्रोट ये सब देखने के लिए हम लोग को चाहिए कनकेव मिरर, क्योंकि कनकेव मिरर देता है मैग्नीफाइड इमेज। कन्वेक्स मिरर हम लोग यूज करते हैं रेयर व्यू मिरर में, बाइक में, क्योंकि छोटा दिखाता है। तो बड़ा पीछे ट्रक भी है तो छोटा सा इसमें हमको दिख जाएगा। चलिए, हाँ, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, कम से कम कितना दूरी होना चाहिए कि एकदम फ्रेश दिखाई दे? 25 सेंटीमीटर इसको बोला गया है। 25 सेंटीमीटर कोई भी चीज़ आप लोग देख लेते हैं, नियर पॉइंट वहाँ होता है। तो ये मिनिमम डिस्टेंस से क्लियर इमेज बनता है, इसीलिए इसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन कहा गया। 25 से कम रहेगा थोड़ा ब्लर लगेगा, सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करने में दिक्कत होगा। नॉर्मलाइज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन कितना है? तो 25 सेंटीमीटर है, याद रखना है। सेम क्वेश्चन है, 25 सेंटीमीटर। पावर ऑफ ए लेंस हम लोग मेजर करते हैं डायोप्टर में, डायोप्टर होता है 1/फोकल लेंथ। ठीक है। डायोप्टर मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ लेंस है, 1/फोकल लेंथ हम लोग इसको यूज कर देते हैं। फोकल लेंथ को लेंगे मीटर में यहाँ पे। ठीक है। पावर ऑफ ए लेंस इज मेजर्ड इन डायोप्टर। तो +2 डायोप्टर है तो फोकल लेंथ कितना होगा? +2 कर दो, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में बता दिया 50 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखना, डायोप्टर जो 1/फोकल लेंथ होता है, ये फोकल लेंथ हम लोग मीटर में लेते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट। पावर ऑफ द सन ग्लास, सन ग्लासेस में कोई भी पावर नहीं होता है, वो जीरो डायोप्टर। ठीक है। वो प्लेन मिरर आता है, उसमें फोकल लेंथ इन्फिनाइट होता है प्लेन मिरर का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन अपर्चर शटर स्पीड ऑफ कैमरा विल अलाउ मैक्सिमम एक्सपोजर?
अब ये क्वेश्चन जो है शटर कैमरा अपर्चर, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आउट ऑफ रेंज है, एक्सपोजर और ये सब आम बात का चीज़ है, अभी का नहीं है पढ़ने का। रेटिना ऑफ द आई इज कंपेरेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ट्रेडिशनल कैमरा। हायर क्लासेस में ये देखा जाता है। रेटिना ऑफ ए आई इज कंपेरेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ट्रेडिशनल कैमरा। तो रेटिना क्या है? रेटिना वहाँ जहाँ पे इमेज बनता है तो उसको फिल्म कहा गया है। कैमरा में एक तरह से जैसे फिल्म होता है, वो हमारा रेटिना। ठीक है। बैक ऑफ योर आई इज लाइंड विथ a layer known as retina. Retina operates as a film in digital camera. ठीक है। ह्यूमन आई इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट, इमेज कहाँ फॉर्म होता है? उसी पर्दे पे, वो रेटिना। ठीक है। ह्यूमन आई रेटिना पे इमेज फॉर्म होगा, बात सही है। लॉन्ग साइटेडनेस इमेज इज फॉर्म्ड एट द फॉलोइंग। लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होता है? रेटिना के बिहाइंड बन जाता है। यहाँ रेटिना है, रेटिना के पीछे बन गया, तो यहाँ कनकेव लेंस लगा दो और इसको पास में फोकस करवा लो, यहीं पे इमेज सही हो जाता है। चलिए, सॉरी, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस याद रखना, अभी यहाँ कॉनकेव बोल दिए थे, कंफ्यूजन नहीं रखना है। द कलर ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू, किस कारण से? कोई भी ऑब्जेक्ट का वही कलर होगा जो कलर वो रिफ्लेक्ट करेगा। जिस कलर का वो ऑब्जेक्ट होगा उसी कलर को वो रिफ्लेक्ट करेगा, हमारे आँख तक वही कलर आएगा, इसलिए हमको वो ऐसा दिखता है। अब पिक्चर ट्यूब जिसको बोलते हैं हमारे टेलीविजन में, वो बेसिकली तीन तरह का होता है। कौन सा मेन कलर है? तो मेन कलर है हमारा रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड कलर का ट्यूब, ग्रीन कलर का ट्यूब और ब्लू कलर का ट्यूब होता है, जिस कारण से ये तीनों कलर कॉम्बिनेशन मिला के हमारा जो स्क्रीन है, और स्क्रीन पे अलग अलग सब कलर हमको मिलता है। तो बेसिक यही तीनों कलर का ट्यूब रहता है, मिक्स करके हमको सारा कलर मिलता है। कैथोड रे ट्यूब जिसको पिक्चर ट्यूब नॉर्मली बोलते हैं, वो टेलीविजन में फॉस्फोरस रेड कलर देता है, ग्रीन और ब्लू लाइट देता है। तो पैक टुगेदर हम लोग ट्रेड्स में उसको, ये सब तीनों पैक रहता है और इसी तीनों कलर कॉम्बिनेशन से हमको सारे कलर्स दिखते हैं। ठीक है। विच प्राइमरी कलर प्रोड्यूस डिफरेंट शेड्स ऑन टीवी स्क्रीन। तो टीवी स्क्रीन पे प्राइमरी कलर रेड, ग्रीन और ब्लू होता है। अब इस तरह का टीवी नहीं आता, अब तो एलईडी आता है। एलसीडी मॉनिटर पहले आता था। ठीक है। व्हेन बीम ऑफ रेड, ब्लू एंड ग्रीन लाइट फॉल ऑन अ स्पॉट, द कलर किस तरह का कलर होगा? तो जब इस तीनों को आप मिला देंगे, रेड, ब्लू और ग्रीन को, तो एक तरह से व्हाइट कलर मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग जो विबग्योर देखते हैं, तो ये ऑरेंज और ये तीनों रेड का ही लगभग पार्ट है, ये ब्लू का पार्ट है और ये ग्रीन है। तो मेन इसी तरह रहा, कहा गया है कि रेड, ब्लू और ग्रीन, यही मेन कलर रखा है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। प्राइमरी कलर इसमें से कौन सा नहीं है? तो रेड, ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो। तो प्राइमरी कलर ब्लैक नहीं है, ब्लैक इज नॉट प्राइमरी कलर। इन पेंटिंग रेड, येलो, ब्लू आर प्राइमरी कलर, बट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स एंड लाइट, प्राइमरी कलर कहा गया रेड, ग्रीन और ब्लू को। तो पेंटिंग में अलग है और फिजिक्स में सही है। तो ये प्राइमरी कलर हम लोग यहाँ पे येलो नहीं, यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए क्या? ग्रीन। रेड, ब्लू, ग्रीन ही हम लोग प्राइमरी देखते हैं। थ्री कलर्स प्राइमरी कलर क्या है? ब्लू, ग्रीन, रेड, ये सही है।
जो हमारे कलर टीवी पिक्चर ट्यूब में रहता है। स्टेटमेंट देखिए, मेजेंटा और येलो कलर सर्किल इंटरसेक्ट, तो इंटरसेक्टेड एरिया विल हैव ए रेड कलर। अब ये कलर कॉम्बिनेशन है, तो चलिए एक बार हम लोग कलर कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, कौन सा कलर से किस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा, उसके बाद ये सब क्वेश्चन आसानी से डील कर पाएंगे। तो ये हम लोग कलर कॉम्बिनेशन देख रहे हैं कि रेड, ग्रीन और ब्लू से कैसे सारे कलर्स मिलते हैं। तो विबग्योर यहीं से बनता है, रेड, ग्रीन और ब्लू से एक कॉम्बिनेशन। ये भी हम लोग देख लेते हैं कि रेड और ग्रीन को मिलाएंगे येलो हो जाएगा, रेड ब्लू को मिलाएंगे मैजेंटा हो जाएगा, ग्रीन और ब्लू को बनाएंगे तो साइन हो जाएगा, यानी कि ब्लू टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे हम लोग का बाकी क्वेश्चन अभी बेस्ड रहेगा, वो हम लोग देखते हैं। चलिए, कह रहा है कि मैजेंटा और येलो कलर सर्किल हो जाएगा तो किस तरह का, और सियान और मैजेंटा मिलेगा तो किस तरह का, तो ब्लू कलर मिलेगा। तो अभी हम लोग देख चुके हैं कलर कॉम्बिनेशन, बोथ 1 और 2 हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन वही है जो कलर हम लोग देख चुके हैं। अब सारा कलर 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 कॉम्बिनेशन पे ही क्वेश्चन है, उस पे हम लोग बेस्ट देखते हैं कि मैजेंटा कैसे मिलेगा हम लोग को, तो रेड और ब्लू से मिलेगा। टील कलर कैसा मिलेगा, टील ब्लू, ग्रीन और वाइट से मिलेगा। मॉवे कैसे मिलेगा, ब्लू, रेड, वाइट से मिलेगा। सियान कलर कैसे मिलेगा, ग्रीन और ब्लू से मिलेगा। ठीक है, तो ये सब थोड़ा देख लेना है। मेजेंटा रेड ब्लू से, टील ब्लू ग्रीन वाइट से, मॉवे ब्लू रेड वाइट से, और सियान ग्रीन और ब्लू से। सनलाइट में हम लोग 7 कलर्स होते हैं। सूर्य के 7 रंग, 7 घोड़े होते हैं सूर्य भगवान के, याद रखना है विबग्योर। फाइंड आउट ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑड क्या है, ग्रीन, रेड, येलो। ब्राउन क्या है, ब्राउन एक बेसिक कलर नहीं है, ब्राउन इसमें से ऑड कलर हो जाएगा, विबग्योर में वो नहीं है। ठीक है, चलिए अब इन सारे फेनोमेनास को देखिए। साइज ऑफ सन एट डस्क, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑप्टिकल इल्यूजन, कौन सा इसमें से ऑप्टिकल इल्यूजन है। कलर ऑफ सन एट डाउन, साइज तो वही रहता है लेकिन कलर चेंज होता है, हमको दिखाई देता है चेंज लेकिन होता नहीं है चेंज, तो ये एक तरह का इल्यूजन। मून बीइंग विजिबल एट डाउन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द स्काई। अब देखिए स्टार्स ट्विंकल करते हैं नहीं, लेकिन ऑप्टिकल इल्यूजन है, हमको दिखाई देता है। पोल स्टार बीइंग विजिबल, पोल स्टार हमेशा ऐसे ही नॉर्थ तरफ दिखाई देता है, फिक्स रहता है। तो इसमें से ऑप्टिकल इल्यूजन क्या सब है, 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4। ठीक है, तो देखिए साइज ऑफ सन एट डस्क ऑप्टिकल इल्यूजन है। सन अपीयर्स स्मॉलर, दोपहर के समय छोटा, और शाम के समय में बड़ा। सन अदर ऑब्जेक्ट्स के साथ हॉरिजॉन पे हम लोग देखते हैं तो बड़ा लगता है। कलर भी उसका चेंज होता है, वो ऑप्टिकल इल्यूजन है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ऑप्टिकल इल्यूजन है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है। तो ये सब फेनोमेना हमको ध्यान रखना है। तो ये चैप्टर खत्म होता है। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको याद रखना है और लाइक और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।